अब हम जल्दी से आपको ये बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनियों में से एक बोइंग के बुरे दिन कैसे चल रहे हैं। 12 जून को अहमदाबाद में बोइंग ड्रीमलाइनर हादसे के बाद एक पूरी की पूरी लॉबी एक्टिव हो गई है, जो इस गलती के लिए इस विमान के पायलट को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है। और इस लॉबी जो है ये लॉबी इतनी जल्दबाजी में है कि हादसे की जांच रिपोर्ट का इंतजार करने से पहले ही ये खुद जज बन गए हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मानो प्लेन क्रैश में बोइंग के विमान की कोई गलती नहीं थी और क्रैश की असली वजह या तो पायलट की गलती थी या फिर भारत में सिविल एविएशन के मौजूदा स्टैंडर्ड्स ही खराब हैं। पिछले 36 घंटों में बोइंग के विमानों से जुड़े 2 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें तकनीकी गड़बड़ी की वजह से विमान वापस एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए मजबूर हो गए। लंदन में 15 जून को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट लंदन से चेन्नई आ रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इस फ्लाइट को वापस लंदन के एक एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। इसी तरह एयर इंडिया की एक और फ्लाइट AI 315 आज सुबह हांगकांग से रवाना होकर दोपहर तक दिल्ली पहुंचने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ के थोड़ी देर के बाद ही तकनीकी खराबी की वजह से ये विमान भी यू टर्न लेकर वापस हांगकांग में लैंड कर गया। ये भी बोइंग का ड्रीमलाइनर 787 विमान था। 2 अलग अलग एयरलाइंस के बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों के एक ही मॉडल में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। इस बीच 12 जून को अहमदाबाद में बोइंग विमान के हादसे के बाद ड्रीमलाइनर 787 मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होने के दावे किए गए हैं, लेकिन अहमदाबाद की दुर्घटना के बाद अचानक दुष्प्रचार करने वाली एक नई लॉबी सामने आ गई है। ये वो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अपने आप को तथाकथित पायलट्स बताते हैं, जो बोइंग के पक्ष में भारत को लेकर नकारात्मक बयानबाजी कर रहे हैं। और ये सब मिलकर क्रैश हुए विमान के भारतीय पायलट्स और भारत की कंडीशंस को ही दोष दे रहे हैं। ये ऐसे एक्सपर्ट हैं जो हर दिन सोशल मीडिया पर नई नई थ्योरीज गढ़ते हैं और इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से पूरे मामले की जांच सामने आने से पहले ही बोइंग को क्लीन चिट मिल जाए। गलती सिर्फ इतनी नहीं है कि ये लोग बोइंग की ढाल बन रहे हैं। हमारे ही देश के कई न्यूज़ चैनल्स बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ TRP के लिए ऐसे कई तथाकथित एक्सपर्ट्स को अपना मंच दे रहे हैं। बोइंग कंपनी पर लगे गंभीर आरोपों के बीच अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की एक टीम भी अहमदाबाद पहुंची है और ये वहां की अमेरिका की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो इस तरह के हादसों की जांच करती है। NTSB सहित कई और एजेंसियां विमान हादसे की जांच में भारतीय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की मदद अब करेंगी। तो आपको जिन लोगों से सावधान रहना है वो हैं स्वयंभू सिविल एविएशन एक्सपर्ट, जो YouTube पर आकर या अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर जाकर अब अपना ज्ञान दे रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान के पायलट को दोष दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है और आपको भी जब आप इस तरह के कंटेंट को देखें तो आपको बहुत सावधान रहना होगा और ये भी देखना होगा कि हो सकता है कि बोइंग जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, इस प्रकार के तथाकथित एक्सपर्ट्स को या तो कुछ पैसा देती होंगी या उन्हें कहती होंगी कि वो हर प्रकार से उनका बचाव करें। तो इसलिए ये असल में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है। आप देख तो लेते हैं कुछ भी YouTube पर या सोशल मीडिया पर, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जिसे आप देख रहे हैं उसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है। इसलिए जब भी इस प्रकार का कोई कंटेंट देखें जहां कोई व्यक्ति आपको अपनी राय दे रहा है, कोई यूट्यूबर आपको अपना ज्ञान दे रहा है, हमेशा ये ज़रूर सोचें कि हो सकता है कि इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास हो। एक बात और, बोइंग को लेकर बोइंग कंपनी में ही काम करने वाले कुछ पूर्व कर्मचारियों ने यह बात कही है कि बोइंग जिस तरह के विमान बना रहा था उसमें कई विमान सब स्टैंडर्ड थे, यानी उनमें गुणवत्ता में कमी थी और यह सब पैसा बचाने के लिए किया जा रहा था। और जो कुछ सब स्टैंडर्ड विमान बनाए गए थे, हो सकता है उसी बैच के कुछ विमान एयर इंडिया के पास भी आ गए हों। ये आरोप हैं बहुत गंभीर। इस पर हमारी टीम जांच कर रही है और हम आने वाले दिनों में आपको इन आरोपों की जांच करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे।